वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सुन लीजिएगा। ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको आवाज कम आती है, बोलने की स्पीड कम या ज्यादा लगती है, तो साइड में ऊपर यूट्यूब ने यूट्यूब की वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का ऑप्शन दे रखा है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आपके एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि भाई आपके जो थॉट्स है ना, विचार हैं, उनको नोटिस करो। क्या कह रहे हैं आपसे? एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपकी प्रेयर के आंसर आपको दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही चीजें आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती हैं। आपका वो सहयोग भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा होना जरूरी है, और वो बहुत ही ज्यादा। यानी कि उसके बिना, आपके सहयोग के बिना कोई आपके काम नहीं हो सकते हैं। तो कि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप डरे हुए हैं। आपको लगता है कि अरे ये चीज मुझे मिल गई तो क्या होगा, भविष्य में अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, या अगर ऐसी संभावनाएं होंगी तो क्या होगा। तो इससे ना क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए, लेकिन उस बदलाव के साथ पता नहीं क्या क्या और बदल जाएगा। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आपसे कहा गया है कि हमें बुलाइए। एंजल्स कह रहे हैं हमें बुलाइए जब आप उस स्ट्रगल वाले मोड में होते हैं, हमसे बात कीजिए। और आप देखेंगे कि आपके जो भी थॉट्स हैं, यानी कि आपके जो भी विचार होंगे, वो आपके दिमाग से फियर की जगह से हटने शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो सारे जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपकी खुशियों की जगह से आते हैं, जो आपके दुख की जगह से आते हैं, वो हटने शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी जो है आपको सिग्नल देती है जब आप डरे हुए होते हैं, आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, आपकी सांस फूल जाती है, आपकी जो पल्स है इंक्रीज हो जाती है, नाड़ी की गति जो है बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, उससे बात कीजिएगा जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ये एक संभावना होती है क्योंकि ये आपके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए अपने मेडिकल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। इसके लिए अपने एंजल से भी मदद मांगी डिवाइन वर्ड में, और फिजिकल डॉक्टर से भी हेल्प लीजिए अपने फिजिकल वर्ड में। जिस टाइम आपको आप हमारे बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्यार आएगा, और वो एक ऐसी एनर्जी होगी जो कि आपके माइंड को शांत करेगी, और आपकी लाइफ को, आपकी एनर्जी को एकदम प्यार वाली एनर्जी से, सॉफ्ट एनर्जी से भर देगी। तो अपने थॉट्स को नोटिस कीजिए। आपसे कह रहे हैं एंजल्स आज के दिन, अगर आपको डर लग रहा है तो अपने एंजल से कीजिए, कहिए कि प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मैं शांति वाले विचारों में रह सकूं, या मेरे विचार जो हैं शांत हो जाएं, या शांति पूर्ण हो, शांति से भरे हुए हों, और हम आपकी मदद के लिए फौरन आएंगे। और हम आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं, और ना ही हम अपने हिसाब से आपको चलाते हैं। क्योंकि जब आपके माइंड में अगर ऐसा थॉट आए कि तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, तो ये जो विचार होते हैं ये डिवाइन के नहीं होते, ये डेविल्स के होते हैं, ये डेमोनिक एनर्जीज के होते हैं, जो आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही होती हैं। ठीक। डिवाइन कभी आपको फोर्स नहीं करता है, वो सिर्फ आपको सजेशन देता है। आपकी जर्नी आपकी चॉइस के हिसाब से, अपनी फ्री विल के हिसाब से आप चुनते हैं या आप नहीं चुनते हैं। ठीक है। तो आपको जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी, लेकिन एंजल्स आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन वो आपकी एनर्जीज को बढ़ाने में, यानी कि आपकी एनर्जीज को हाई करने में आपकी मदद जरूर करेंगे, ताकि आप अपने डिवाइन नेचर से जो डिसीजन लेना है वो आप ले सकें। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस तरीके से, या इस तरह के जो विचार जो प्यार से भरे हुए होते हैं, वो आपकी लाइफ में और भी ज्यादा सकारात्मक अनुभव लेकर आते हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं अपने सारे थॉट्स, अपने सारे विचारों को, अपने सारे विचारों की तरफ ध्यान देता हूँ, या मैंने ध्यान दिया है या देती हूँ, और मैं उन अपने एंजल्स के साथ बातचीत करता हूँ। यानी कि अपने पहले आप थॉट्स को देख रहे हैं, और फिर आप अपने एंजल्स के साथ उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं अपने एंजल्स से मदद मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, और उसको रिसीव करने के लिए, यानी कि उसे पाने के लिए मैं एंजल्स के लिए ओपन हूँ। ठीक। ताकि जो भी मेरी इंटेंशन है वो क्लियर हो, और मैं अपनी क्लियर इंटेंशन, साफ साफ जो मैं सोचता हूँ, साफ साफ सोचकर उन चीजों के साथ मैं आगे बढ़ सकूं, या मैं बढ़ता हूँ या मैं बढ़ती हूँ। अपने मैं बाहें खोलकर अपनी सारी इच्छाओं का, और अपनी सारी जो मेरी प्रेयर आंसर की गई हैं, मेरे को जो जवाब मिले हैं या मुझे दिए जाने हैं, मैं उन सबका खुले दिल से, खुले हाथों से स्वागत करता हूँ या करती हूँ। ठीक। तो आपके एंजल्स क्यों चाहते हैं कि आप ये जान लें, तो हम ये जान लेते हैं कि वो क्यों चाहते हैं कि आप जान लें। ठीक? हालांकि मैंने कार्ड का डेक शफल कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? गॉड बॉक्स। अपनी जितनी चिंताएं हैं
आपकी जितनी चिंताएं हैं, आपकी परेशानियां हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें एक कागज पे लिखिए और उसे कंटेनर में डाल दीजिए। उसको कहिए गॉड बॉक्स। इस तरह से आप उसको लेट गो कर पाएंगे और डिवाइन को आपकी मदद करने देंगे। आपके सामने ही है मैसेज। और आप चाहें तो लिखकर जला सकते हैं, ठीक है, वो भी एक अच्छा तरीका है, या आपका अपना भी कोई तरीका हो सकता है ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का। आपको क्या करने की जरूरत है? ये कार्ड कहता है रिलीज। वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू ऑन और योर पर्पस। तो आपको ये करने की जरूरत है कि जो जो चीजें, जो जो भावनाएं, जो जो बातें आपको सर्व नहीं करती हैं, आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि प्लीज उन सबको आप मेरी लाइफ से हटा दीजिए और मैं अपने पर्पस के साथ, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ। उनके साथ लगातार काम करते रहिए और वो आपकी एनर्जीज को क्लीन करने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है डियर एंजल्स? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। क्लियर योरसेल्फ का कार्ड है। आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्सॉर्ब्ड। तो यहाँ पे देखिए, कार्ड रिवर्स में होने की वजह से आप शायद मदद नहीं मांग रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि मदद नहीं मिलेगी, या फिर आप उस मदद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप लगातार आर्कएंजल माइकल से मदद मांगते रहिए, ताकि आपने जितनी भी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व कर ली हैं उसको आप अपने आप से अलग कर सके। कुछ मामलों में आप में से कुछ लोगों को अपनी और दूसरों की एनर्जी, इनकी जो प्रोजेक्शन है और जो आपकी खुद की एनर्जीज हैं, वो उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इनकी उसको आप अलग नहीं समझ पा रहे हैं, अलग-अलग करके नहीं देख पा रहे हैं। कभी-कभी कुछ हमारे खुद के थॉट्स या बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो हमें लगता है अरे हम इस तरह के वीडियोज़ सुन रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस सुन रहे हैं, रीडिंग्स देख रहे हैं या कहीं कुछ आपने पढ़ लिया है, तो ये मेरे साथ किया जा रहा है। कई बार हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में ले जाते हैं कि मेरे साथ किया जा रहा है, मेरे साथ किया जा रहा है। अरे आपकी लाइफ में वही चीज़ें की जा सकेंगी जो आपके अंदर होंगी। जो आपके अंदर होगा ही नहीं वो आपके ऊपर कोई डालकर करेगा क्या? तो आपकी किसी चीज को मे बी बढ़ाया गया हो। ठीक, स्पेल वर्क के जरिए। इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। अपनी सारी इंटेंशन इसी क्वेश्चन को आंसर करने में लगा दीजिए कि किस तरह से मैं इस दुनिया को एक अच्छा स्थान बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मदद करेगा उन सब चीजों को करने में। तो अपनी पूरी इंटेंशन इस चीज में लगा दीजिए कि किस तरह से मेरे होने से इस दुनिया में अच्छाई हो सकती है, या इस दुनिया का कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक, इससे आपको मदद मिलेगी अपनी ही चीजों को समझने में। और क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का नाम आया है तो हम आर्कएंजल माइकल के ही डेक से कुछ कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए? Step into the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. तो आपके पास वो मैसेज है, वो विजडम है जिसको आपको दुनिया के साथ शेयर करने की जरूरत है, या आपको दुनिया तक वो संदेश पहुंचाना है जिससे दुनिया की मदद हो सकती है, और ये आपका पर्पस है। और इस पर्पस में पूरा करने के लिए अगर आपको कोई भी चिंता है, आपकी कुछ भी इच्छाएं हैं, या फिर आपको कोई डर लग रहे हैं, वो सब आप आर्कएंजल माइकल से कहिए और उन सब चीजों को वो हटा देंगे। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। सेकंड कार्ड का क्लैरिफिकेशन प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। बी द रियल यू। आपकी जो असली शक्ति आती है वो आपकी सच्ची सेल्फ से आती है, और किसी को भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने से नहीं रोकने दीजिए। इनकी अगर कोई भी यहाँ पे आपको ये कहता है कि ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं कर सकते, तो आपका रियल पर्पस आपके रियल सेल्फ में होने से आता है। इनकी अगर आप रियल हैं, आप सच्चे हैं, तो अगर आप रियल हैं, आप सच्चे हैं, तो ही आप अपने पर्पस को सर्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा, आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कुछ ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं एनर्जेटिकली, चाहे आपको ये पता हो या आपको नहीं पता हो। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हमें पता है, नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार हमें नहीं समझ में आ रही होती कि ये हमारी अपनी फीलिंग्स हो रही हैं, मतलब हम उसे अपना मान रहे होते हैं पर वो हमारी नहीं होती। कई बार वो हमारी खुद की होती हैं और हमें उसे बाहरी कह के टाल रहे होते हैं। यहाँ आपके पर्पस के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि आप अपने पर्पस को सॉल्व करें, या फिर आप अपने पर्पस में रहें, आप अपनी सर्विस कर सकें जो भी आप डिवाइन के लिए कर रहे हैं। इसलिए कोई लगातार आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, या कर रही है, या करवा रहे हैं, जिससे कि आप की लाइफ के अंदर वो चीजें ब्लॉक हो जाएं। इसलिए आपसे कहा गया है वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। तो आपकी लाइफ में कुछ चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या फिर वो आपको भी पूरी तरह से पिक्चर में नहीं आने दे रही हैं, आपको होल्ड करके रख रही हैं। ठीक है, तो आपका पूरी तरह से पिक्चर में आने का तभी हो पाएगा जब ये एनर्जीज आपसे हट जाएंगी।
ठीक है? और आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस यही है कि आपको किसी ना किसी तरह की स्पॉटलाइट में होना है। ठीक? No, it is not yet time. This is not the divine right time to take action. Please be patient. The opportune moment is approaching. ये इसलिए ही है क्योंकि अगर आपको लगता है मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, यानी कि मुझे अपनी लाइफ के पर्पस में बहुत कुछ चीजें अचीव करनी है, यू आर प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड हैं। आप जिस भी सर्विस को करना चाहते हैं, आप उन सब चीजों से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्कएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि आपके लिए जो एक्शंस आप लेना चाहते हैं और उनको आप नहीं ले पा रहे हैं, तो वो इसलिए ही आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अभी आपके लिए वो राइट टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अभी आप पूरी तरह से पिक्चर में नहीं आए हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगर ये पिक्चर बाकी है तो ये इसलिए ही बाकी है क्योंकि अभी आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड्स या तो जुड़ी हुई हैं लोगों के साथ में, या लोग आपकी एनर्जी को लगातार ब्लॉक कर रहे हैं और उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसलिए आर्कएंजल माइकल चाहते हैं कि आप उनके साथ में काम करें। यहाँ पे आपको खुला इनविटेशन है आर्कएंजल माइकल की तरफ से कि आप उनके साथ काम करें, और काम करने के साथ साथ आप उनके प्रोटेक्शन में हैं और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी और दूसरों की एनर्जीज में अंतर करना आना चाहिए। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। कितना अच्छा मैसेज है, और एक्चुअली कितना आर्कएंजल माइकल ने आपको ओपन इनविटेशन दिया है अपने साथ काम करने का। गेट इन ट्रबल ट्राइंग टू कन्विंस काउंसिल दैट ही शी वाज इज यू, टर्निंग पीपल अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे कोई आपकी एनर्जीज को होल्ड बैक रखना चाहता है या रखना चाहती है, ताकि ये बताया जा सके कि अगर कुछ गलत काम हो रहे हैं तो वो आप कर रहे हैं। इसलिए कोई इंसान आपको होल्ड बैक रख के रखना चाहता है किसी ना किसी तरह के साइकिल में, ताकि वो आपको किसी चीज में फंसा सके। क्यों? क्योंकि आर्कएंजल माइकल का होने का मतलब यहाँ पे जस्टिस से है। जस्टिस से है और लॉ से है। चाहे वो फिजिकल वर्ड का लॉ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ड का लॉ हो। ठीक? मोरिस हॉन्टिंग हंटिंग लाइस प्रोजेक्टेड करेक्टर लाइफ और वर्क। तो यहाँ पे देखिए किसी सिबलिंग की डिसीट है, यानी कि किसी सिबलिंग ने आपके साथ धोखा किया है, या आपका कोई कजन कजनी भी हो सकती है। ठीक? किसी ना किसी तरह की मेमोरी आपको अभी भी हॉन्ट कर रही है, या फिर ये लोग चाहते हैं कि आपको मेमोरीज हॉन्ट करें। ठीक? आपके ऊपर झूठ जो है प्रोजेक्ट किए गए हैं, आपके ऊपर, आपके करेक्टर पे, आपकी लाइफ पे, आपके काम पे। आपको ये आपके बारे में ये जानने की कोशिश है कि आप कितना जानते हैं, आप प्रॉपर्टीज के बारे में कितना जानते हैं, आप किसी कानून की चीजों के बारे में कितना जानते हैं, आप किसी केस के बारे में, किसी फ्रॉड के बारे में, किसी कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, आप किसी के साथ सोने उठने बैठने के बारे में कितना जानते हैं, आप कोई रिलेशन किसी के साथ बने हुए हैं उनके बारे में कितना जानते हैं, कौन कहाँ धोखा देकर आपको किसी के साथ कहाँ कौन सोया, किसने किसको कहाँ सुलाया, किसने किसको कोई जगह दी, उसके बारे में आप कितना जानते हैं। हुँ? साथ ही साथ कब किसने आपके ऊपर जादू टोने किए, उसके बारे में आप कितना जानते हैं, कितनी कैंडलें जलाई, कितनी वुडू डॉल पे मुर्दे की राख छिड़की हैं, कितना जानते हैं, है ना? कितनी बार आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट भेजी है, कितनी बार किसी ने आपको कॉल किया, कितना जानते हैं कि आपके साथ किस-किस ने, कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे आपके साथ धोखा क्रिएट किया है। आप सब जानते हैं। दिस पर्सन वांट एवरीथिंग हैपन, यानी कि ये इंसान जो भी है ये चाहता है कि चुपचाप सब चीजें हों, किसी को किसी चीज के बारे में पता ही ना चले कि कौन इंसान कब कहाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है। सब कुछ साइलेंस में हो जाए। इसलिए यहाँ पे है ना, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए आपको होल्ड बैक रखा हुआ है ताकि कोई इल्जाम आपके ऊपर लगाया जा सके, किसी चीज में आपको फंसाया जा सके, कोई झूठ आपके ऊपर प्रोजेक्ट जो किया हुआ है उसको जीवित किया जा सके। हम्म और ये कहा जा सके कि भैया मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी, तुमने मुझे सामने से कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ठीक? और अगर आप इस इंसान की मदद कर भी देंगे किसी तरह से, तो ये इंसान आपको वापस नहीं करेगा कुछ भी, वो या ये नहीं करने वाला है, या इसका करने का इरादा ही नहीं था। चाहे वो कार्मिक चीजें हो, एनर्जेटिकली हो, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो। डे नाइट डिनर, यू और समवन एल्स बी रेडी रिलैक्सिंग टाइम। तो आपके लिए ये जो भी इंसान है ये किसी ना किसी के साथ में, यानी कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ में, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल है। ठीक? तो चाहे ये एनर्जेटिकली, यानी कि एनर्जी लेवल पे ये स्पिरिचुअल काउंसिल को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये इंसान है, ये इंसान है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। चाहे ये कोई फिजिकल वर्ड की काउंसिल है, किसी ग्रुप की काउंसिल है जिसको इस इंसान समझाने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी पर्सन है ये आपकी एनर्जी में रिलैक्स करना चाहता है, रिलैक्स करना चाहती है, और ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, ये एंजॉय करना चाहती है। पर ये समय आपके लिए है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है? मैनिफेस्ट
टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको यूनिवर्स को क्लियरली बताइए। आपसे कहा है ना, आपकी जो भी चिंताएं हैं, आपकी कंसर्न हैं, आपकी विशेष हैं, उनको ईश्वर को दीजिए और रिलीज कर दीजिए। और आर्कएंजल माइकल से कहिए कि जो चीजें मुझे पकड़ के रख रही हैं, वो चीजों से मुझे आप छुटकारा दिलाइए और इनको मेरी लाइफ से निकालिए। ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जीज को, ऐसे झूठों को मेरी लाइफ से निकालिए जो कि अभी भी मुझे होल्ड करके रखना चाहते हैं, चाहे मैं इनके साथ रिश्ता रख रहा हूँ या मैं नहीं रख रही हूँ। क्योंकि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने पास्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, ना इस लोग से रिश्ता रखते हैं। ठीक है? तो ओके, मैसेजेस कुछ भी आपके काम में है फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय शुभ हो फैमिली, और रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।